नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GB07 ट्रेडर्स में। दोस्तों आज 19 फ़ेब। अ, तो आज का ट्रेड देख लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मौका तो निकल गया था, क्योंकि मॉर्निंग में थे नहीं, तो मौका अच्छा खासा निकल गया था। मतलब देखो, एक चीज़ ये है कि मॉर्निंग का एक देखा जाए तो ट्रेड ऐसा था कि ये यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में रेंज बनाया। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे गया कल के यहाँ तक, और यहाँ से ही डाउनफॉल में आया और एक कैंडल रुकी। इनसाइड भी कैंडल बोल सकते हो। और कल की क्योंकि क्लोजिंग के पास था, तो यहाँ से डाउन जैसे इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऐसे ऐसे करके आता रहा। और मेरे को मिला मार्केट कहाँ देखने को, यहाँ पर इस पॉइंट पे मुझे मुझे देखने को मार्केट मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे आया तो देखने को मिला। इसका मतलब ये है। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सोचने लगा कि भाई बस अब एक ट्रेड तो करूंगा ही, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था अच्छा खासा। क्योंकि 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैं बोला एक ट्रेड तो मारूंगा कुछ भी हो जाए। तो मैं फाइनली ए वाले पॉइंट का इंतजार कर रहा था यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ तक ए वाला पॉइंट आ चुके निकल चुका था मेरे हाथ से। मैं यहाँ पे आया था तो ये हाथ से निकल गया था। तो नहीं तो यहाँ पे भी था, एक का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ का टारगेट था। तो यहाँ पे हुआ, मैंने जैसे देखा ये कैंडल एक रुकी, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनी, ये कैंडल रुकी। चलो डिलीट करता हूँ ये यहाँ पे। ये यहाँ से जैसे एक नेगेटिव कैंडल बनी, बस मैंने इस कैंडल पे एंट्री कर दिया अपना। ये एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये टाइमिंग है 1:15 वाली कैंडल पे। चलो ऑर्डर बुक पे दिखा देता हूँ। 1:15 के कैंडल है तो 55 सेकंड को, तो एक 15 से 1:20 तक जाएगा, तो उसी बीच में मैंने 100 क्वांटिटी सेल कर दिया। क्या प्राइसिंग पे? 2536 पे। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे 6 कर दिया। तो फिर यहाँ से कैंडल गई, और उसके बाद कैंडल रिजेक्ट होने लगी, फिर दूसरी कैंडल बनी, ये भी मेरे फेवर में बनी, तो फिर मैंने रुका। ये कैंडल भी आई, यहाँ तक आई। मेरा टारगेट एटलीस्ट ना यही पॉइंट था, क्योंकि इसको ब्रेकआउट किया था ना, तो इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पॉइंट पे गया था, तो मैं यहाँ तक का ही कर रहा था। मैंने 21 का 31 का टारगेट लगा के रखा था, क्योंकि एक स्कैल्पिंग था, तो ये मार्केट आके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आए, देख लोगे तो इसका लो था 31:30 में। तो फिर यहाँ से क्रॉस होके यहाँ तक गया, लेकिन क्लोजिंग कैंडल इस यहीं पे दिया, तो फिर यहाँ पे मैं रुका रहा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो यही था। मैं यहीं तक रुका था। फिर अगली ही कैंडल आई, ये वाली कैंडल आई, और मेरे को मेरा टारगेट हिट कर दी, मतलब मैंने टारगेट लगा के रखा था और हिट कर दी। फिर मार्केट कंटिन्यू, इसके बाद देख रहे होंगे मार्केट कंटिन्यू, इसके बाद यहाँ तक आया और ये पॉइंट तक आया। ये पॉइंट तक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से आने के बाद इसका भी ब्रेकआउट हुआ। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, कौन सा पॉइंट का? ये वाले पॉइंट का इस कैंडल ने किया है, तो इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है। ठीक है, तो दोनों का ब्रेकआउट आया छोटे छोटे, क्योंकि ये देखिए स्कैल्पिंग के तौर पे ही आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस मिलेंगे। अगर सपोर्ट नीचे से मिला तो रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस मिला तो नीचे सपोर्ट तक, बस यही मार्केट ऐसा चलेगा छोट धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता मार्केट। छोटे छोटे ट्रेड को फॉलो करते चलता है। तो फिर मैंने यही ट्रेड यहाँ पे लिया और यहीं पे किया, और देख लीजिए 5 पॉइंट ही मिला मुझे। मैं एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट होगा, मैं इसी कैंडल में एक ट्रेड मार ही लेता हूँ, क्योंकि सही जगह पे मिला था। अब मेरे हिसाब से मिला था, तो मैंने एक मार लिया था, तो एक छोटा सा प्रॉफिट भी बना था। ये प्रॉफिट ये है, 5 पॉइंट ही लिया था, तो ठीक है, प्रॉफिट इतना ही था। प्रॉफिट का तो छोड़ दो साइड में, लेकिन लॉजिक यही था कि यहाँ पे जाने के बाद कैंडल रुकने लगी। ये सेकंड ही कैंडल में देखो, सेकंड कैंडल रुक गया, थर्ड कैंडल भी रुकी, फोर्थ कैंडल में आया नीचे। मैं इसी पॉइंट का लगा के रखा था, तो नहीं टच हुआ। तो फिर दूसरी कैंडल आई, इसके डाउन हुआ, यहाँ से मार्केट आया इसकी इस पॉइंट तक, यहाँ इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनाई। अब देखिए, अब एक देखने सीखने वाली क्या चीज है, मैं दिखाता हूँ बड़ा करके। मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट यहाँ गया, और यहाँ पे जाके कहाँ रुका? ये वाली पॉइंट पे। ये बड़ी कैंडल भी आप कंडीशन कम, मतलब इस कंडीशन में इस कैंडल को भी ले सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल इतनी बड़ी कैंडल आई थी, यहाँ से जाके रिजेक्ट हुआ। तो फिर यही तय हुआ। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट इसको डाउन किया, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किया। मैं यहाँ पे इंतजार किया था, बड़ा हो गया ना, तो इसके लिए उतना कंफर्मेशन नहीं था। यहाँ पे आया, और यहाँ से इसके नीचे आया, तो मैंने यहाँ तो ले लिया। लेकिन कैसे हुआ, मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया ना, ये देखिए, ये वाला पॉइंट ही है, ये कैंडल है, क्योंकि ये कैंडल थी, यहाँ से इस पॉइंट पे रुका और ये पॉजिटिव कैंडल बनाई। पॉजिटिव कैंडल भी बना के टारगेट यहीं तक गया, क्योंकि ये इसका, ये देख रहे हो जो जिसका मैं लगाया था कि यही टारगेट होगा। यहीं पे जाने के बाद फिर से एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई, फिर यहाँ पे एक ट्रेड आया, और यहाँ से आने के बाद फिर इसके नीचे गया, तो इस पॉइंट को पकड़ा। ये देख रहे हैं इस कैंडल को,
धीरे धीरे हर एक कैंडल के पीछे एक लॉजिक रहता है, और एक कैंडल स्टिक आप सीख लिए ना तो फिर आसान होगा प्राइस एक्शन को पकड़ना, बहुत आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी, मार्केट यहाँ आ गया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब फिर ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आया, अब अगले दिन का कैंडल यहाँ पे आके इसके ऊपर ही जाने लगा तो यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे गया तो फिर यहाँ से आके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। फिर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे होंगे, नहीं तो यहाँ पे आया हुआ है, अगर यहीं से मार्केट डाउन आएगा, इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर यहीं से यहाँ तक चला जाएगा, ब्रेक डाउन में चला जाएगा। अगर नहीं गया तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के बीच में रेंज आउट कर देगा, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ यहाँ पे बायर एक्टिव होके यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ से फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ सेलर एक्टिव होंगे, यहाँ तक आ जाएगा। बस यही रहेगा मार्केट का चाल। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन तीन एनालिसिस सही होता है, एक तो साइडवेज रहेगा, या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, बस तीन ही रहता है। उसी ट्रेंड में आपको छोटे छोटे देख के ट्रेड कर सकते हो, काफी प्रॉफिटेबल रहोगे और हमेशा पैसे बनेंगे, हमेशा पैसा बनेगा। रीजन यही होगा कि जब आप ट्रांजेक्शन्स को सीख लेंगे ना, तो पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है, कुछ पैसे बना लोगे। जैसे मेरी ये 100 क्वांटिटी है, मैं फैब के एंड में ना, मार्च के फर्स्ट के में वीक में मैं अपना पीएनआर डालूंगा फैब का। देखते हैं क्या होता है वहां पे, क्या कर पाता हूँ, कितना बेहतर किया हूँ। ये 500 है। अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, क्वांटिटी 100 थी मात्र, यही 1000 होती तो 5000, अगर 10,000 होती तो 50,000। जितनी क्वांटिटी आपकी बड़ी रहेगी उतना आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, और जितनी क्वांटिटी कम रहेगी उतना कम मिलेगा। तो मेरे लिए बस एक ऐसा था कि एक लॉजिकल जो दिख रहा है, मैं जिस पे ट्रेड किया वो आपको बता पाऊँ, और उसके बाद कुछ सिखा पाऊँ या कुछ सीख पाऊँ, बस यही मेरा एनालिसिस था। आज का ट्रेड इतना ही था, बाकी कुछ दिन कर नहीं पाता हूँ। रीजन क्या था, कल का भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास ना टाइम का इशूज रहता है, मतलब कुछ काम निकल जाते हैं, फिर उसके बाद उधर चले जाओ तो इसकी दिक्कत है। यहाँ पे तो यहाँ से आया था, ये फिर साइडवेज ही चला गया इतना बड़ा, क्योंकि यहीं पे मार्केट था। ये इस वाले पॉइंट से, ये कल का क्लोजिंग था, क्लोजिंग से यहाँ गया, यहाँ तक आया, और यहाँ से आके एक रेंज बना लिया। ये रेंज पूरा कंटिन्यू पूरा दिन भर चला। आज इसका ब्रेकआउट आया तो था, लेकिन ब्रेकडाउन कर दिया। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो कंटिन्यू मार्केट इसको भी ब्रेकडाउन कर दिया। ये वाला पॉइंट भी पकड़ेंगे तो इसको भी ब्रेकडाउन कर दिया। फिर यहाँ पे जाके, अब देखो यहाँ पे एक लॉजिकली बन रहा था, मैं यहाँ से ही लिया था, लेकिन पीछे से कैंडल देखोगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा सपोर्ट बन रहा, रेजिस्टेंस बन रहा था, यहीं से बन के यहीं पे आ गया मार्केट। बस पीछे के कैंडल्स, मतलब चार्ट पैटर्न को देखोगे तो फिर आगे के एनालिसिस आराम से कर पाओगे, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये आराम से बैठ के आप एनालिसिस कर सकते हो। कोई गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन हाँ गैम्बलिंग होती है कुछ जगह पर, जहाँ पे तुम मार दोगे, कुछ समझ ना आ रहा, खाली एनालिसिस कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, बस मार दिए क्वांटिटी दबा के, बस यहाँ से ऊपर जाएगा जस्ट खाली जजमेंट के हिसाब से। अरे यहाँ से इतना गया था, कितने लोग देखेंगे यहाँ पे आके यहाँ पे बाइंग किए होंगे, और स्टॉप लॉस इनका ये रहा होगा, यही लगाए होंगे, फिर नीचे गया स्टॉप लॉस हिट गया तो बोलेंगे मार्केट डाउन था। तो मतलब यही होगा, मार्केट कुछ दिन स्टॉप लॉस लेगा, अगर सही जगह से सही तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ ही ट्रेड आपके लॉसेस में जाएंगे, नहीं तो ज्यादातर प्रॉफिट में होंगे। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।